हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्यों? क्योंकि ये इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं और सब्जेक्टिव में भी ये 100% पूछा जाता है। तो बिल्कुल अपना ध्यान लगा के इसको एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। अगर वीडियो आपने शुरू से लास्ट तक कंप्लीट देखी है तो एक भी प्रॉपर्टीज में आपकी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको समझ में आ जाए तो लाइक करना मत भूलना। तो सबसे पहले मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन की कौन कौन सी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं? अरिथमेटिक मीन के बारे में हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, हमारा मैथमेटिकल एवरेज होता है। ठीक है, और उसकी क्या क्या मेरिट डिमेरिट्स हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी हैं। इसके बाद हमारी क्या रहती हैं? प्रॉपर्टीज रहती हैं। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो क्या है? द सम ऑफ द डेविएशन। ये वीडियो हमने क्या है, लाइव भी डालने की कोशिश की थी, बट उसमें क्या आ गया, यहाँ पर गांव में हमारे यहाँ रेंज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से क्लियर नहीं हो पा रहा था। और स्टूडेंट्स की और हमारी भी क्या थी कि ये वीडियो जरूर हमें स्टूडेंट्स तक पहुंचानी है, क्योंकि ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कैसे भी हमारी यही कोशिश रहती है कि स्टूडेंट तक पहुंचाया जाए। तो जो फर्स्ट इसकी चलो प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। The sum of deviation of the item from the arithmetic mean is always zero. अब ये जीरो कैसे होती है, इसको हम क्या करेंगे, एक सीरीज के थ्रू समझेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है कि आइटम्स और मीन का डेविएशन, डेविएशन का मतलब क्या होता है, आइटम्स में से मीन निकालने के बाद जो जो आपके नंबर आएंगे उन सभी के सम को निकालेंगे तो क्या आएगा, वो इक्वल टू जीरो। अब देख लेते हैं इस बात को, क्या करते हैं, प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। मान लो आइटम्स है 1 2 3 4 5 आइटम्स है और उनके जो दिए हुए हैं ये क्या हो गए, नंबर ऑफ आइटम। अब 10 20 30 40 50, ताकि कैलकुलेशन में क्या रहे, आसानी रहे। अब क्या करेंगे, इनमें इन सभी का हमने क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया। तो पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स, इन सभी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 50 50 100 और 50 150। और नंबर ऑफ आइटम हमारे कितने हैं, सिग्मा एक्स बाई एन क्या निकल के आता है, हमारा मीन निकल के आता है। तो नंबर ऑफ आइटम है हमारे 5, तो मीन क्या निकल के आया, हमारा 30 निकल के आया। अब इसमें से हम 30 लेस करेंगे तो हमें क्या करना है, आइटम में से मीन माइनस करना है और उसके बाद उन सभी का क्या करना है, टोटल करना है। और ये देखना है प्रूफ करके कि जीरो आता है या नहीं आता है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 10 में से अगर 30 माइनस करते हैं तो क्या आता है, माइनस का 20। इसी तरह 20 में से 30 माइनस करते हैं तो माइनस का 10, और 30 में से 30 माइनस करते हैं तो 0, 40 में से 30 माइनस करते हैं तो 10, और 50 में से 30 माइनस करते हैं तो 20। तो 30 हमारे माइनस के हो गए, 30 हमारे प्लस के हो गए। तो ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, जीरो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, प्रूव हो गई कि बिल्कुल सही कहा गया है कि अरिथमेटिक मीन, अगर हम अरिथमेटिक मीन से क्या निकालते हैं, आइटम का डेविएशन करते हैं और फिर उनका सम करते हैं तो जो आंसर निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, जीरो निकल के आता है। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को करते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है। The sum of the square deviation of the item from the arithmetic mean is minimum। इन्होंने कहा है कि अगर हमने जो ये निकाला है इसका स्क्वेयर करके सम करते हैं तो हमारा जो आएगा आंसर, वो अगर उसी को
यहाँ पर हमने क्या निकाला था, मीन निकाला था, ये आ गया। अगर अज्यूम्ड मीन से निकालेंगे, मान लो हम अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं 40, तो आंसर हमेशा मिनिमम आएगा। अब आप ये कहोगे कि मिनिमम आएगा तो इसका क्या मतलब है, क्यों ये प्रॉपर्टीज बनी है उसकी। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके लिए उसको यूज किया जाता है, ठीक है, जो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो अर्थमेटिक मीन से अगर हम डेविएशन निकालते हैं स्क्वायर करके, और अज्यूम्ड मीन से डेविएशन निकालते हैं और उनका स्क्वायर करते हैं, तो मिनिमम किसकी वैल्यू आती है, अर्थमेटिक मीन की। तो इससे ये प्रूफ होता है जिस चीज का जितना डेविएशन कम होता है एक्चुअल वैल्यू से, वो उतनी ही क्या होती है, बेस्ट होती है, ठीक है। जितना डेविएशन ज्यादा होता है उसमें उसकी एरर के चांस ज्यादा होते हैं। तो ये इसकी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टीज होती है कि अगर एक्चुअल अर्थमेटिक मीन से उसका स्क्वायर करके हम क्या करते हैं, डेविएशन निकालते हैं, और अज्यूम्ड मीन्स का आइटम्स में से लेस करके उन सब का सम स्क्वायर करके सम करते हैं, तो इनकी वैल्यू क्या आती है, मिनिमम आती है। उसके बाद है अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल। इट मीन्स अगर अलग अलग ग्रुप के मीन दिए हुए हैं तो उनका हम क्या कर सकते हैं, कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। जैसे दो हमारी क्लासों के सभी स्टूडेंट्स के क्या दे दिए, अलग अलग मीन दे दिए, तो इसमें क्या कर सकते हैं, उन सभी का एक मीन भी निकाल सकते हैं। मान लो दो स्टूडेंट्स हैं, एक की आए 60%, एक की आए 50%, ठीक है, तो उन दोनों को कंबाइन करके उनका हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो उनका एवरेज कितना आएगा, 55%, ठीक है। तो इसमें क्या है, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है। उसके बाद प्लस माइनस, डिवाइड मल्टीप्लाई। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, चेंज इन ओरिजिन, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो चेंज इन स्केल, कि चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल का अर्थमेटिक मीन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये बात कही गई थी, बट ये बात क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल जितना करते हैं उतना ही चेंज हमारा किस में आ जाता है, अर्थमेटिक मीन में आ जाता है। अब कैसे आता है, इसको भी प्रूफ करते हैं। प्लस माइनस करने को चेंज इन ओरिजिन बोलते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने को चेंज इन स्केल बोलते हैं। तो इसी पर हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो यहां पर हमारा 150 आया था और 5 से डिवाइड किया था, तो हमारा कितना निकल के आया था, अर्थमेटिक मीन 30 निकल के आया था, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इनमें से 5 मान लो माइनस कर देते हैं हर एक आइटम में से। तो ये कितनी आ गई, 5, 15, सॉरी 25, 35 और 45। तो जो टोटल निकल के आया वो कितना निकल के आया, 50, 100, 125। तो 125 और 5 आइटम्स है, तो मीन कितना निकल के आएगा, 25। देखो हमने कितना किया, चेंज इन ओरिजिन 5 माइनस किया, तो आंसर्स में से भी हमारा क्या हो गया, 5 माइनस हो गया। चेंज इन ओरिजिन माइनस का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब प्लस के को करके देखते हैं। इस तरह से अगर क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी, कभी भी नहीं भूलोगे। एक बार टाइम लगेगा लेकिन फिर बाद में आपकी मेमोरी में ये क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। मीन आइटम में से क्या करते हैं, 5 प्लस करते हैं, 15, 25, 35, 45 और 55। तो जो टोटल निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, 55 प्लस 100, 100 प्लस 150, 120, 175, सॉरी 175 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा 35। देखो यहाँ पर क्या किया था, 5 ऐड किया था, तो मीन में भी क्या हो गया,
5 ऐड हो गया। इट मीन्स क्या हुआ, चेंज इन ओरिजिन में जितना हमने माइनस या प्लस किया उतना ही हमारे आंसर में क्या हो गया, माइनस प्लस हो गया। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि इफेक्ट नहीं पड़ता, इफेक्ट तो पड़ता बट सेम इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, चेंज इन स्केल करेंगे। चेंज इन स्केल में क्या करना पड़ता है, x को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से पहले। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 100, 150, 200 और 250। तो जो टोटल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 750। 750 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, 150। 150। अब देखो 30 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है आंसर, 155। इट मीन्स जितने से मल्टीप्लाई किया आंसर भी हमारा क्या हो गया, उतने से ही मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी हमारी, 10 था, एक्चुअल सीरीज लेंगे तो 2, 4, 6, 8 और 10। तो टोटल कितना आया इसका हमारा, 30। 5 2 अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ आइटम को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो आंसर क्या निकल के आया, 6। तो देखो अब 30 को भी क्या करेंगे हम, 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो से इससे क्या प्रूफ हो गया कि चेंज इन स्केल और चेंज इन ओरिजिन, ये क्या है, चेंज इन स्केल और ये क्या है, चेंज इन ओरिजिन। थोड़ी राइटिंग खराब है भाई। चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल का क्या हुआ, सेम इफेक्ट पड़ा, किस पर, एक्चुअल मीन पर। तो ये बात आपको अब बिल्कुल भी नहीं भूलोगे और आई होप आपको अभी समझ में भी आ गई होगी, क्लियर भी हो गया होगा। और इस तरह से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस तरह का एग्जाम्पल भी दे सकते हो। इससे क्या है, इंप्रेशन भी अच्छा जमेगा और आपके माइंड में भी इसकी जो इमेज है वो क्रिएट हो जाएगी। तो इससे आप क्या नहीं होगा, आपका कभी भी आप नहीं भूलोगे। उसके बाद ये तो हो गया हमारी फोर्थ प्रॉपर्टीज। फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि अगर हमें किसी भी दो आइटम्स का पता है, मीन का पता है और नंबर ऑफ आइटम्स का पता है, सॉरी नंबर ऑफ आइटम का पता है और मीन का पता है, तो सम ऑफ आइटम्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, मान लो हमें क्या है, इस चीज का पता नहीं है, ठीक है, ये क्या था हमारा सम ऑफ आइटम और ये क्या है, मीन है। तो किस तरह से इसको निकाल सकते हैं, 30 मल्टीप्लाई 5, तो हमारा सम ऑफ आइटम कितना आ गया, 150 आ गया। और यहाँ पर भी तो अगर हम 2 की वैल्यू पता है तो कैसे निकाल सकते हैं, तीसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी रहती है, इसमें क्या कहा गया है कि अगर जो आइटम्स का सम आता है, अगर इसके आइटम्स की जगह पे मीन को क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। इट मींस हमारा मीन कितना निकल के आया था, 30। तो अगर हर जगह पे क्या कर दिया जाए, 30 को रिप्लेस कर दिया जाए तो इनका टोटल भी क्या आता है, सेम आता है। इट मींस सम ऑफ आइटम्स और मीन के सम का टोटल क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी में हमारी यही बात कही गई थी कि अगर सभी आइटम्स की जगह पे मीन को रिप्लेस कर दिया जाए तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो सेम निकल के आएगा। आई होप आपको इसकी जो 6 प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर सम ऑफ डेविएशन, इट मींस अगर आइटम्स में से मीन लेस करके उनका सम करते हैं तो जो आंसर आता है वो क्या आता है, 0 आता है। उसके बाद अगर हम एक्चुअल मीन से
उनका डेविएशन निकाल के स्क्वायर करते हैं और फिर उनका सम करते हैं, और अगर एज्यूम्ड मीन से इसी तरह उनका डेविएशन के बाद स्क्वायर करके टोटल करते हैं, तो जो हमारी वैल्यू आती है वो इसकी क्या आती है, मिनिमम आती है। किसके मुकाबले, अज्यूम्ड मीन के मुकाबले। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, जीरो मिनिमम निकल के आती है, और डेविएशन जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है। और अगर अलग अलग ग्रुप्स के आइटम्स का हमें पता है मीन, तो हम क्या निकाल सकते हैं, उनका टोटल कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल, एक बार फिर रिवाइज करवा रहे हैं कि चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल, इनका क्या पड़ता है, सेम इफेक्ट पड़ता है इसके अर्थमेटिक मीन पर। तो ये नहीं कह सकते कि इफेक्ट नहीं पड़ता, इफेक्ट पड़ता है, बट कितना पड़ता है, सेम पड़ता है। और अगर दो आइटम्स का पता है तो तीसरी को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मीन्स को सीरीज के आइटम से रिप्लेस करते हैं तो उनका सम और आइटम का सम इक्वल आता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आ गई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो देखो, नेट की वजह से ये वीडियो हम नहीं डाल पाए थे, तो अब हमने डाल दी। इसीलिए कहते कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हारने से पहले हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, एंडिंग हमेशा ही अच्छा होता है, चाहे किसी पिक्चर का हो या फिर किसी की लाइफ का। अगर आप में हिम्मत है, ताकत है, कुछ